100 करोड़ रुपए का लगभग ये इंश्योरेंस है कि स्ट्रक्चरल डैमेज अगर होता है, आसपास के लोगों का घर गिरता है। एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर मुझे दिखाई पड़ती है, इतने रूफटॉप जहां पर ये हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 50 से 60 जगहों पर सिर्फ कैमरे ही कैमरे दिखाई पड़ेंगे। कहीं एक कैमरे, कहीं 50 कैमरे, पूरा कैमरों का सेटअप चारों ओर लगा हुआ है। और उसके ठीक पीछे वो रिहायशी इलाकों में रंग बिरंगे कपड़े, कहीं बालकनी जो है उसको कवर कर दी गई है, जाली लगा दी गई है। अब ये जो ढांचा है बस कुछ घंटों की बात है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसके आगे ये पूरा खुला पार्क। ठीक दूसरी तरफ वो फ्लाईओवर का हिस्सा, जहां पर एक टेम्पररी क्वार्टर रूम बना दिया गया मॉनिटरिंग के लिए, और बिल्डिंग के ठीक पास वहां पर भी एक कंट्रोल रूम, एक मेटल कंटेनर रखा गया है जिसके अंदर सीसीटीवी मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन सेंटर है। और उसके आसपास का ये जो पूरा इलाका है वो रिस्ट्रिक्टेड है। 7:30 बजे का समय दिया गया था और आपने जिक्र किया है कैसे बिजली के जो कनेक्शन है वो बंद कर दिए जाएंगे, पानी का कनेक्शन, नीचे गेल की जो गैस की पाइपलाइन है वो कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग चूंकि 2 दिन पहले चले गए, कुछ लोग आज सुबह निकले हैं। इतना ही नहीं, आसपास के और जो सोसाइटी है, खासकर पीछे पार्श्वनाथ हैं, वहां रहने वाले लोगों ने विशेष बंदोबस्त किया है इन पड़ोसियों के लिए कि आप अगर मान लीजिए कोई दूर नहीं जाना चाहता, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना चाहता, तो वहां चले जाए। वहां उन्होंने उनके क्लब में खाने पीने रहने की व्यवस्था की है कि शाम तक आप यहाँ रह पाएं। अब 2:30 बजे जब ये पूरा ब्लास्ट होगा, पहली मंजिल से लेकर के 12वीं के बीच के गिरने की कड़ी में जो समय का अंतराल है वो 7 है। 2 बार बड़े धमाके सुनाई देंगे। हालांकि ये धमाके कई बार होंगे, लेकिन चूंकि एक से दूसरे के बीच का फर्क 1 मिली सेकेंड का होगा, इसलिए बड़ा धमाका एक ही बार सुनाई देगा, दोनों टावर में अलग अलग। अब फिजिक्स और ग्रेविटी जब अपना काम करेगी, जिस अनुपात में इसको डिजाइन किया गया है, उस ब्लास्ट के बाद उसे बिल्कुल एक ही जगह, जैसे झरना है, पानी से अपनी जगह गिरता है, दाएं बाएं नहीं फैलता, बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रक्चर को गिरना होगा। थोड़ा सा मलबा दाएं बाएं जाएगा, उसकी सफाई का बंदोबस्त है। जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ेंगे उसको रोकने का बंदोबस्त किया गया है। जाहिर है इतना बड़ा, देखिए कोचीन में जब इमारत गिरी थी, एक तो वो ट्रॉपिकल इलाका है, पास में नदी थी, मलबा तो अपनी जगह पर गिरा, लेकिन आसपास के लोगों को लगभग महीने भर तक ये शिकायत थी कि देखिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कंक्रीट जा रहा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा पार्टिकल जो है सांस के जरिए फेफड़ों में जमा हो चुका था। तो वो सबसे जाहिर निपटना आगे की चुनौती होगी। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगा वो ये, और मुझे याद आता है, अर्पित आपको ये भी बताऊं, मेरे लिए तीसरी बार ऐसा होगा जब मैं ये तस्वीर देख रहा हूं। 2007 में सबसे पहले ऐसे ही एक मलबा ढहाया गया था मुंबई में, लेकिन वो इम्प्लोजन की जगह एक एक्सप्लोजन टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। वो 3 या 4 मंजिला बहुत पुरानी इमारत थी, उसको गिराना था। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा प्रयोग हुआ था वो केरल में हुआ था। इसी एडिफिस ने उत्कर्ष मेहता और इनके जो साउथ अफ्रीकन पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलकर किया था। बिल्कुल सटीक वो पूरा मलबा अपनी जगह पर गिर चुका था, और जो समय लगा था वो उसको तय समय में सारा मलबा हट गया। यहाँ पर पहली बार जो नया है वो ये कि एक तो ये 100 मीटर से ऊंची इमारत है, रिहायशी इलाका 9 मीटर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात तमाम लोगों के लिए बता दे, शायद उनको आश्वस्त भी करे कि ये जो अनुभव जो टीम ये कर रही है, उनके पास इससे ऊंची बिल्डिंग गिराने का अनुभव है। 108 मीटर ऊंची बिल्डिंग जो जोहान्सबर्ग में गिराई गई, और जिस बिल्डिंग के बगल में ये ढांचा था जिसको बचाना था, उसके बीच का जो गैप था वो 8 मीटर से भी कम था। यानी इस तरह के ब्लास्ट का अनुभव उस टीम को है, वो पहले ऐसा कर चुके हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह के अनुभव हो रहे हैं और एक्सपर्टीज हो रही है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां इस तरह के अनुभव को लेकर के बाजार में आएंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आशियाना बहुत सैकड़ों के लिए था, जिन लोगों ने इसे खड़ा किया, जो लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? जाहिर हम ये सवाल भी जरूर पूछें और प्रशासन, सरकार इसका जवाब दे कि आज ये घर तो टूट रही है, लोग देख रहे होंगे, कईयों को निराशा भी हो रही होगी, लेकिन ये संदेश भी जाता है पूरे एनसीआर के लिए कि आप बेईमानी से फ्रॉड करके लोगों को झूठा सपना नहीं दिखा सकते। लेकिन जिन्होंने दिखाया उन पर कार्रवाई कब होगी? अर्पिता। ठीक है आशुतोष, ये तस्वीरें आप दिखा रहे थे, जानकारी आप दे रहे थे, हम भी ग्राउंड पर देखिए मौजूद हैं। ये ट्विन टावर आप देख रहे हैं, अब ये हर कोई देख लेना चाहता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद, कुछ घंटों का कह लीजिए इंतजार, और क्योंकि आज जो समय और जो तारीख तय की गई थी वो तारीख भी है और समय अब से थोड़ी देर बाद यानी 2:30 बजे का वक्त है जब इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, पल पल की अब तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड से आज तक आपको हर अपडेट इस ट्विन टावर से जुड़ी आप तक पहुंचा रहा है, चाहे वो टॉप एंगल हो, चाहे ड्रोन से नजरें हो, या ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पल पल की अपडेट हो, आज तक ही अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सुशांत, किस तरीके की तैयारियां ग्राउंड पर सुरक्षा के लिहाज से की गई है? कितने मीटर की दूरी पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है? कितनी देर ये ट्रैफिक, कौन कौन से जगह डाइवर्ट रहेंगे या रोके गए हैं, या एक्सप्रेसवे कितनी देर के लिए बंद रहेगा? क्या जानकारी इस बाबत?
देखिए अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो नोएडा पुलिस की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। जेपी फ्लाईओवर की तस्वीरें आप देखेंगे, सिर्फ मीडिया कर्मी ही आपको इस वक्त जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि प्रशासन ने तमाम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सुबह से ही मॉर्निंग वॉक करने आ रहे थे, अपने बच्चों को यहाँ पर घुमाने के लिए आ रहे थे, सेल्फी लेने के लिए आ रहे थे, उनको सबको यहाँ से डाइवर्ट जो है वो कर दिया गया है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब ये पूरी तरीके से इमारत में ब्लास्ट होगा, उससे महज तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले के आसपास नोएडा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। आसपास किसी प्रकार की कोई आवाजाही जो है वो नहीं होगी। साथ ही जहां पर ये ट्विन टावर है उसके आसपास के 1 किलोमीटर के आसपास के तमाम एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ जो है पूरी प्रशासन की तरफ से जो है वो कर दिया गया है। एक एक करके तमाम जो लोग आसपास रह रहे हैं उनको वहां से जो है वो करने की कोशिश जब आप इधर आ जाओगे तब मैं अभी यहाँ पर आप देखेंगे कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें देखें कि ये फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं, क्योंकि ट्विन टावर यहाँ से भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों इमारतों के बीच में आसपास की जो सोसाइटी इनको पूरी तरीके से कवर अप किया गया है, ताकि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न आए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ 7:30 बजे के आसपास का वक्त था जब पूरी सोसाइटी के जो तमाम लोग थे उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने तमाम जो घर हैं यहाँ से जो है वो खाली करके जाएं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे लगभग 7,000 के आसपास यहाँ पर लोग थे, उनको यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से टास्क फोर्स टीम तैयार की गई, उसके जरिए जो है उनको इवैक्यूएट जो है वो किया गया। साथ ही साथ लगातार जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी जो है वो अस्पतालों के अंदर अगर उनको जरूरत है वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद जब ये पूरी कार्रवाई होनी, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा उसके बाद प्रशासन और मुस्तैदी के साथ जो है वो नजर आएगा। मॉनिटरिंग लगातार प्रशासन की तरफ से इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के जो है वो की जा रही है। तमाम इस एरिया के बिल्कुल, यानी सुशांत देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ट्विन टावर, इसे गिराने की तैयारियों के साथ साथ कुछ ही घंटों का इंतजार, जब ये जो ट्विन टावर है जमीन दोज हो जाएंगी। और एक बात और साफ समझ लेना चाहिए उन बिल्डरों को जो ऐसे भ्रष्टाचार की नींव रखेंगे, तो यहाँ इन्हें धराशाही किया जाएगा। और ये उन बिल्डरों के लिए भी सबक है। कोर्ट की लड़ाई 7 साल चली, आसान नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल ये पूरा मामला चला और उसके बाद निर्णय हुआ कि 28 तारीख यानी आज का दिन 2:30 बजे का समय, यानी अब से थोड़ी देर बाद ये इमारत गिरने वाली